जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये सुना होगा आपने। आपके ही परिवार का सदस्य मिल बैठा है जाकर शत्रुओं से, और अब उसे उसके करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी आपकी आंखों के सामने। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, और इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर ज़रूर अपनी सहमति दें। आपके परिवार का एक सदस्य, वो आपका मित्र है, करीबी मित्र, या आपके परिवार का ही एक सदस्य है जो है घर का भेदी। जो है घर का भेदी, वो पुरुष हो सकता है, वो महिला हो सकती है, वो है आपके घर का भेदी, जाकर मिल चुका है आपके उस दुश्मन से, आपके उस शत्रु से जो दिन रात बुरा चाहता है, आपका दिन रात बुरा चाह रहा है। जी हाँ, आज मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ आपके लिए। आज जो मैसेज डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके, सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के संदेश में मैं उस व्यक्ति का नाम तक बताने जा रही हूँ जो दुश्मन है आपका। मैं उसके नाम के लेटर बताने जा रही हूँ जो शत्रु है आपका, जो मिल चुका है आपके ही परिवार के एक सदस्य से, कमज़ोर समझकर जिसे तोड़ा जा रहा है और आपके घर का भेद लिया जा रहा है, आपके जीवन की गुप्त बातों को पूछा जा रहा है। और ये जो आपके घर का एक व्यक्ति मिल चुका है उससे, वो इस बात से अनजान है कि कितना नुकसान हो सकता है उसकी इस कारण से। उसकी एक गलती से आपका और आपके परिवार का कितना नुकसान हो सकता है ये नहीं समझ रहा है। जाकर मिल चुका है उस व्यक्ति से। देखो, आज सच जानकर होश उड़ जाएंगे। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। आज मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ लाइव। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, आज आपके होश उड़ने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। जब कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिखते हैं ना, तो ये तय हो जाता है कि आप जुड़ चुके हैं मुझसे, आपकी एनर्जी जुड़ चुकी है मुझसे। मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिए। आपके परिवार का एक सदस्य, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और कोई बच्चा, कोई छोटी उम्र का लड़का, कोई आपसे छोटा लड़का या आपसे छोटा लड़की, कोई भी आपके परिवार का एक सदस्य जो कमज़ोर पड़ गया। हालात ने क्या किया, ऐसा आपने क्या कह दिया कि जाकर शत्रुओं से मिल बैठा है। आपके शत्रु जाल बिछा कर बैठे हैं, दुश्मन आपके जाल बिछा कर बैठे हैं, दिन रात प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके कोई सपने पूरे ना हो। क्या चाहता है ये? वो आपके सपने पूरा ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, बस। और कुछ इच्छा नहीं है आपके दुश्मनों की। आपके जो शत्रु है, मैं उनका नाम तक बताऊंगी आप आज के इस मैसेज में। आपके जो दुश्मन है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बस उसको आपकी हंसी से समस्या है। आप जब भी मुस्कुराते हैं, आप जब हंसते हैं, आप जब प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है उसको, इतनी तकलीफ होती है उसको, इतनी जलती हो, इतनी जलन होती है उसको कि उसका खून खौल बैठता है, उसका खून खौल बैठ जाता है। वो नहीं चाहता है कि आपके कोई भी सपने पूरे हो। वो नहीं चाहता है कि आप किसी भी सुख का आप भोग कर सकें। बस आपको तकलीफ़ में देखना चाहता है, आपको परेशानी में देखना चाहता है, आपके सपने टूट जाए, आपको हर चीज़ की कमी हो। बस यही उसकी एक इच्छा है, और यही कारण है कि अब जाकर वो आपके ही परिवार के एक सदस्य को तोड़ रहा है, धीरे धीरे अपनी ओर जोड़ रहा है। धीरे धीरे उसे ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार के इस सदस्य को अगर मैं अपने से जोड़ लेता हूँ तो ये आपके घर का सारा भेद बता सकता है, ये आपके घर की वो चीज़ें बता सकता है उसे जो अन्य कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बता पाएगा। और आपके परिवार के एक सदस्य को धीरे धीरे अपने खेमे में लाने की कोशिश हो रही है, अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। वो आपके परिवार के इस सदस्य को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, वो उसके कार्यों की तारीफ कर रहा है दिन रात। उसके मन में ये बात डाल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो और लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी कीमत नहीं समझते। मैं समझता हूँ तुम्हारी कीमत, इसीलिए अपनी तरफ मिलाने की कोशिश हो रही है। वो औरत भी हो सकती है जो दुश्मन है आपका, जो मिलाने की कोशिश कर रहा है आपके परिवार के सदस्य को। वो औरत भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है। मैं नहीं जानती आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, भारत के किस कोने से सुन रहे हैं, विदेश के किस कोने से सुन रहे हैं। बस मैं इतना जानती हूँ, ये जो चैनलिंग कर रही हूँ आपके लिए, जो चैनलिंग कर रही हूँ, ये जिसके लिए ये मैसेज आया है वो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, जिसके लिए भी ये संदेश आया है वो इस वक्त सुन रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी ये संदेश आपके सामने आए, आप इसे सुनेंगे, आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट होने वाली है। आपको सावधान रहना होगा। अब आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। आप वैसे भी बहुत बेफिक्र हैं, मतलब मैं ये शब्द कह लूँ कि आप बहुत
बेफिक्र रहते हैं अपने जीवन में। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा, मेरा कौन दुश्मन होगा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसीलिए मेरा कोई शत्रु नहीं होगा। आपके मन में इस तरह की बातें होती हैं, आप बेफिक्र रहते हो, आप निश्चिंत सोते हो, आप निश्चिंत जागते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं भोला हूँ या भोली हूँ, तो मेरी तरह दुनिया भी भोला है, सभी भोले हैं मेरी तरह। जैसे मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, मेरा भी कोई नुकसान नहीं चाहेगा। आपके मन में ऐसी बातें आती है, ऐसी आती है बातें क्योंकि आप भोले हैं, आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, इसीलिए नेकी की बातें करते हैं। लेकिन वास्तव में दुनिया नेक नहीं है, दुनिया का हर सदस्य नेक नहीं है, कोई भोला नहीं है, सभी यहाँ चालाकी में बैठे हैं, सभी चालाकी में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके एक नहीं कई दुश्मन हैं। मैं 3 भी नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ 3 से भी ज़्यादा दुश्मन दिख रहे हैं। जितने भी मुझको यहाँ पे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो सब शत्रु है। कोई डार्क है, कोई फीके है, लेकिन है सब शत्रु। कोई कम दुश्मनी रखा है आपके लिए मन में, कोई बहुत बहुत ज़्यादा खुन्नस कि यहाँ ब्लैक स्पॉट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ शत्रु तो ऐसे हैं जिनको कल मौका मिले तो कल वो आपका सब कुछ ख़त्म कर दे, कल मौका मिले तो कल सब वो छीन ले आपको, आज मौका मिले तो आज छीन ले। कुछ इतने ज़्यादा खुन्नस मन में रखे हैं, इतने ज़्यादा मन में खुन्नस है। और ऐसे लोगों में ही कुछ लोगों ने मिलाया है आपके परिवार के एक सदस्य को अपने खेमे में। वो मुस्कुराते हैं, वो तारीफ़ करते हैं। आपके परिवार के एक सदस्य जो बहुत कमज़ोर दीवार है, जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, जो भेदी हो सकता है या हो सकती है, आपके घर की कोई महिला भी हो सकती है जो मीठी मीठी उनकी बातों में आ गई है आसानी से। वो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके काम की तारीफ़ करते हैं, उसके चेहरे की तारीफ़ करते हैं, उसकी बातों की तारीफ़ करते हैं, ताकि वो उससे आसानी से प्रसन्न हो जाए, वो धीरे धीरे उसके खेमे में चले जाए और कहीं ना कहीं उनको सफलता मिल रही है। या आपके घर का कोई बच्चा भी हो सकता है जो उनकी बातों में आ जाए और धीरे धीरे उनको अपना समझने लगे, उनको अपना मित्र समझने लगे। आपको सावधान रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा। जो जैसा करता है वैसा मिलता है। यहाँ डिवाइन के रिसीविंग जोन में आप चले गए हैं, आप इस वक्त परमात्मा के रिसीविंग जोन में है। जो भी चीज़ें आपको मिल रही है वो आप ग्रहण कर पाएंगे, वो आप ग्रहण कर पाएंगे। और मैं देख रही हूँ डिवाइन आपको इस वक्त खुशियाँ दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप यूनिवर्स का बच्चा है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ आंतरिक शक्तियाँ हैं, कुछ ऊर्जाएं हैं, कुछ शोल है, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आपके आसपास होती है, वो आपके अच्छे कर्मों के कारण होती है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कोई शत्रु कितना भी चाह ले आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई कितना भी चाह ले आपका बुरा नहीं कर सकता। और वो लोग ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं चाहते हैं बुरा करना, या तो हमले नहीं कर रहे हैं, हर दिन हमले हो रहे हैं। आपको मेंटल जेल में डालने की पूरी तैयारी हो गई है, आपको मेंटल जेल में पूरी तरह से डालने को तैयार है। लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे शत्रु। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं कि आपका हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। आपके शत्रु फीके पड़ जा रहे हैं, आपके शत्रु कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, चाहकर भी वो आपको नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात खल रही है उनको, यही बात चुभ रही है उनको। वो हमेशा से आपकी खुशियों पर हमला करते आए हैं, एक बार नहीं, न जाने कई बार। मैं 3 ऐसे दुश्मनों को देख पा रही हूँ जो बहुत फीके हैं, मतलब जिनके मन में दुश्मनी तो है परंतु क्रूरता नहीं है। लेकिन वो आपके छोटे छोटे नुकसान के कारण बनते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो गलत गलत बातें फैला रहे हैं लोगों के बीच। वो जहाँ भी जा रहे हैं आपके बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं, वो लगातार आपकी आलोचना कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी छवि कई जगह खराब करके वो आ रहे हैं। कई जगह उन्होंने आपकी छवि खराब कर दी, इसलिए थोड़ा बहुत अटैक तो उन्होंने किया है आप पर, थोड़ा बहुत वार तो किए हैं आप पर। और ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यही एक बात है कि आप डिवाइन के बिल्कुल ब्लेसिंग जोन में है। आपको परमात्मा भर भर कर खुशियाँ दे रही हैं। मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देख पा रही हूँ, यह आपके जीवन में होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव। ऐसा क्यों होता है कि जिसके बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं, वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जाता है? क्यों ऐसा होता है? जितनी ज़्यादा लोग गालियाँ देंगे, जितनी ज़्यादा आलोचना करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ आप उतनी ही ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपके परिवार के सदस्यों को दिन रात पॉलिश लगाया जा रहा है, दिन रात मीठी बातें बोली जा रही है, ताकि वो हमारे खेमे में आ जाए, वो सारी बातें हमें बता दें।
शत्रु बहुत ज़्यादा चालाक है, शत्रु बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा बातें निकाल कर आ रही है। देखिए 3 नंबर आ रहे हैं सामने, 2 नंबर आ रहे, ओके 3 नंबर नहीं आ रहे, एक आया भी तो धुंधला कर चला गया। यहाँ पहला नंबर 7 आ रहा है, फर्स्ट नंबर 7 आ रहा है और दूसरा नंबर 1 आ रहा है। 7 और 1 की एनर्जी इस रीडिंग को पूरी तरह से कवर कर रही है। 7 और 1 क्या संबंध है आपका 7 और 1 से? क्या इनमें से कोई आपका जन्मदिन है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, आपकी शादी हुई है, आपको नौकरी लगी है, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? ये 7 और 1 क्यों दिख रहा है मुझे? क्या है 7 और 1 की एनर्जी इस रीडिंग को क्यों कवर कर रही है? ये मैं आपसे कहूँगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना कि आपकी रीडिंग को, ये जो चैनलिंग कर रही हूँ मैसेज को, इसको 7 और 1 की एनर्जी क्यों घेर रही है, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, ये भी ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ और बेहतर तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। 7 और 1 की एनर्जी, सामने वाला चाहता है कि आप भीख मांगे। हाँ, उनके मुंह से ये शब्द कई बार निकला है, आप भीख मांगे। देखिए मैंने शत्रुओं की बात की तो मैंने कहा आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 3 से भी ज़्यादा शत्रु हैं। 2 ऐसे धुंधले शत्रु मुझे दिख रहे हैं जो क्रूर तो नहीं है, बिल्कुल क्रूर तो नहीं, आघात नहीं करेंगे वो आप पर, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तब आपका थोड़ा सा नुकसान करेंगे। जब भी उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा वो थोड़ा सा नुकसान आपका करेंगे। ऐसे 2 शत्रु यहाँ आपको आपके नज़र आ रहे हैं। ये महिला भी हो सकती है, क्योंकि महिला के बहुत ज़्यादा डॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, या तो एक महिला एक पुरुष हो सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में 3 बड़े शत्रु हैं, 3 बड़े शत्रु हैं जो आपको कभी भी आघात पहुंचा सकते हैं, और या नहीं भी पहुंचा सके तो वो हर दिन ये कोशिश कर रहे हैं, हर दिन उनकी ये मनसा है कि कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका सब कुछ छिन जाए, कैसे आपके सपने टूट जाएं, आप जिस चीज़ पर आप हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कैसे वो चीज़ आपको ना मिले। 3 ऐसे लोग हैं, ये अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग दूरी में रहते हैं। यहाँ देख पा रही हूँ मैं, तीनों का आपस में उतना बड़ा संपर्क नहीं है, थोड़ी दूर में है। हो सकता है ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो, परंतु सब जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन ये तीनों बड़े बुरे शत्रु हैं आपके, बड़ी क्रूरता है इनके मन में आपके लिए, कब आपका नुकसान कर दे, कब आपसे भीख मंगवाए, कब आपसे सब कुछ छीन ले, ऐसी मनसा है। लेटर्स की बात कर लूँ तो कुछ लेटर्स निकल कर आ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। ये लेटर्स निकल कर आ रहे हैं, इसमें आपके शत्रुओं के नाम छुपे हो सकते हैं। पहला लेटर निकल कर आ रहा है एम, पहला लेटर निकलकर एम आ रहा है। एम से नाम हो सकता है, एम से शहर का नाम हो सकता है, उस शहर का नाम हो सकता है जिस शहर में वो रहता है। एम से उसका खुद का नाम हो सकता है, क्योंकि एम बार बार यहाँ पर फ्लश हो रहा है, बार बार सामने निकल कर आ रहा है लेटर एम। दूसरे लेटर की बात कर लूँ, दूसरे लेटर ए आ रहा है, ओके ए आ रहा है दूसरा लेटर। ए से भी नाम हो सकता है, शहर का भी नाम हो सकता है, उस व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। आपसे कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एम और ए, तीसरी लेटर सामने नहीं आ रही है, मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। तीसरी लेटर ये वो हो सकते हैं, थोड़ा रुक जाती हूँ, ये वो हो सकते हैं जो हर वक्त चाह रहे हैं कि आपका नुकसान हो, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त डिवाइन की शक्ति आप पर ऐसा बरस रही है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चमक रही है आपकी ज़िंदगी, शाइन कर रही है आपकी लाइफ। सबका मुंह काला हो रहा है, इन सब का मुंह काला हो रहा है। जो भी आपका बुरा चाहते थे, जो भी आपका बुरा चाहते थे, सबका मुंह काला हो रहा है। यहाँ पर चमक रही है आपकी ज़िंदगी, बिल्कुल ऐसी शाइन कर रही है। आपको बहुत भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है, भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है बहुत। डी, ओके डी लेटर निकल कर आ रहा है, डी लेटर निकल कर आ रहा है। डी नाम से शहर हो सकता है, डी नाम से उस व्यक्ति का नाम हो सकता है, उस महिला का नाम हो सकता है, या उस पुरुष का नाम हो सकता है जिसके मन में खुन्नस है आपके लिए, जो जलता है आपसे या जलती है आपसे। चौथा लेटर नहीं आ रहा है सामने, चौथा लेटर सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल 3 लेटर ही सामने आ रहे हैं। इस 3 नाम से आपके शत्रु हो सकते हैं या उस शहर में हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूर है। ये लोग बहुत ज़्यादा बुरा चाहते हैं आपके, और आपके ही परिवार के एक सदस्य को अपने खेमे में करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। वो मीठा मीठा बोल रहे हैं, आपके परिवार के एक सदस्य को बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे हैं ताकि हमारे तरफ आ जाए, वो सारी बातें मनवा ले,
ताकि आपके घर का भेद जान सके, आपके दिल का भेद जान सके उस परिवार के सदस्य के माध्यम से। आपके परिवार का जो सदस्य शत्रुओं से जा मिला है वो पुरुष भी हो सकता है और वो महिला भी हो सकता है। आपको सावधान रहना है। आपको उतनी ही बातें बतानी है सामने वाले को जितनी बातें बताकर आप अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत भोले दिख रहे हैं। आप बहुत भोले दिख रहे हैं। आप जब प्रसन्न होते हो ना तो दुश्मनों को ही जाकर अपनी सारी बातें बता देते हो, दुश्मनों को ही जाकर अपनी सारी बातें बता दे रहे हो। यहाँ पर बहुत भोले हैं आप। इतना भोला नहीं रहना आपको, क्योंकि सामने वाला नुकसान कर सकता है। लेकिन एक बात और बता दूं, यूनिवर्स की शक्तियाँ इस वक्त आपके साथ हैं। वो कभी भी आपका नुकसान होने नहीं देंगी, क्योंकि आप दूसरों का नुकसान नहीं करते। क्योंकि आप दूसरों का नुकसान नहीं करते तो आपका भी नुकसान होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ साफ चल रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है मुझको। कोई नुकसान आपका नहीं पहुँचा सकता है। लेकिन आपके दुश्मन अब उल्टी गिनती गिनेंगे। अब वो उल्टी गिनती गिनेंगे। अब उनका खुद का नुकसान होगा जो दिन रात आपका नुकसान चाह रहे थे। जो दिन रात आपका नुकसान चाह रहे थे, अब उनका खुद का नुकसान होने वाला है। देखो, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वो पछताएंगे, अब वो रोएंगे जो आपकी आंखों में आंसू देखना चाहते थे। यहाँ पर आज जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए, ये सीधा पहुँचा है आप तक। क्या चीज़ें रेजोनेट हो रही है आपसे, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, ये भी ज़रूर लिखिए। जो भी व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग। बाय बाय।